दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब एक अंतिम पंक्ति जो है वो सबके लिए है, हम सबको क्या करना है हमारे देश के लिए। ये बात केवल अपने यहाँ तक की नहीं है, हमारे पूरे देश तक की है। खेच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न दामन कोई, तोड़ दो हाथ कर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम भी लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कौन सा दे, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश न जाने कौन सा दे, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही गम है, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले सभी पधारे हुए महानुभावों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरा सबसे आग्रह रहेगा, अपना ये कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, छोटा सा कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि हम सभी अंत में श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करके और 2 मिनट का मौन रख के ही हम यहाँ से प्रस्थान करें। आज हम अगर सच्चे श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है अपना समय देना। तो आज के इस श्रद्धांजलि के अवसर पर हम अपना अमूल्य समय देवें, और जब तक आप पुष्प अर्पित नहीं करते, 2 मिनट का मौन नहीं होता, तब तक यहाँ जो आगे हैं वो करके अपने जरूरी काम आधे घंटे के लिए मेरा निवेदन है आप अपने कामों को ब्रेक दे देवे, क्योंकि ये काम बहुत ही जरूरी है। दुनिया में जो आया है सबको जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आज के इस अवसर पर हम सभी शांतिपूर्वक, और जो वक्ता हमारे आएंगे उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, आप ज्यादा न बोल करके 1-2 मिनट का समय ही आप लेवें। और आज के इस कार्यक्रम में सभी वक्ता हमारे समान हैं, कोई मंच नहीं है, सभी हम दर्शक दीर्घा में सभी बैठेंगे और अपनी बात सूक्ष्म रूप से सारगर्भित बात अपनी रखेंगे। और केवल मात्र आज का जो समय है, आज का जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे स्वर्गीय आदरणीय नंद किशोर जी भार्गव, इनके विषय में ही अपनी बात रखेंगे। हम जिनका नाम यहाँ पर बोलेंगे वो तो आएंगी, इसके अलावा भी हमारे से कोई नाम छूट जाए और जिन्हीं को श्रद्धांजलि देने की इच्छा हो, 2 शब्द बोलने हो, तो वो आकर के यहाँ रामजी सरकार और रामोदार जी को बता देंगे, ये संचालन करेंगे। अपना छोटा सा कार्यक्रम में मेरा सबसे आग्रह रहेगा। और पीछे जिनको पानी की व्यवस्था दे रखी है, वो गर्मी का मौसम है,
पीछे पानी की व्यवस्था है, बोतल भर के सबको पानी की जल की व्यवस्था देते रहे। और पीछे कुर्सियां और भी है, जैसे जैसे आते हैं कुर्सियां पीछे लगाते रहे, बीच में एडजस्टमेंट करते रहे और किसी प्रकार का व्यवधान इस कार्यक्रम में ना हो, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। फोन अगर आपका आता है तो एक बार आप उसको साइलेंट कर लेना या बंद कर देना प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। अपन 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, आगे से पौन घंटे का कार्यक्रम हमारा रहेगा। तो मेरा सबसे आग्रह है सब शांतिपूर्वक आज के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है, पावन और पवित्र पौधा के हाउस के प्रांगण में पधारे हुए सभी रतनगढ़ क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से हमारे मध्य पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये जो छायाचित्र आपके सामने लगा हुआ है, निश्चित रूप से इसे रतनगढ़ शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र है उसमें अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ऐसे शख्सियत स्वर्गीय नंद किशोर जी भार्गव की श्रद्धांजलि सभा में आज हम सभी पधारे हैं। मैं पधारे हुए सभी महानुभावों का, गणमान्य नागरिकों का इस पावन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नंद किशोर जी भार्गव के बारे में जितना बताया जाएगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसे शख्स हैं वो बिरले ही पैदा होते हैं। अगर मैं इन्हें राजनीति का अजात शत्रु कहूं तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में रहकर भी इनकी राजनीति थी वो स्वच्छ राजनीति थी। और विपक्ष के लोग भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, विपक्ष के लोग भी इनका पूरा सम्मान करते थे, आदर करते थे। आज के श्रद्धांजलि सभा में ये पधारे हुए सभी लोग गणमान्य नागरिक हैं, इनकी ये जो भीड़ ये बता रही है कि कितने सच्चे पुरुष थे जिन्हें हम आज याद करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आज ये कार्यक्रम अपना यही नहीं, इससे पहले भी अलग अलग वार्डों में श्रद्धांजलि सभाएं हो चुकी है और उसमें भी लोग लगातार आ रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय नंदू भाई जी के नाम से विख्यात भाई साहब लगातार 2 बार स्वयं पार्षद रहे और अभी वर्तमान में उनकी पुत्र वधू थी वो पार्षद थे। अभी वर्तमान में आप स्वयं थे वो पार्षद थे और लगातार सेवा भाव से जुड़े हुए थे। अगर छोटा सा बच्चा भी उनको ये कह देता था कि ये कार्य है तो उस कार्य में कोई विलंब नहीं करते थे। अभी एक उनके वार्ड में श्रद्धांजलि सभा हुई थी, उसमें एक बच्ची थी, उसका मैंने उद्बोधन सुना था कि आदरणीय ताऊ जी को रात को अगर 2 बजे भी उठा देते थे कि ताऊ जी हमारी लाइट नहीं है, तो ताऊ जी उस काम को निस्वार्थ भाव से करते थे और दोबारा उनको जब कार्य हो जाता था तो उसको दोबारा फोन करके बताते कि बेटा लाइट आई या नहीं आई, लाइट आ गई है। तो इस प्रकार के सेवाभावी व्यक्ति बहुत कम ही होते हैं। तो राजनीति में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करके और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, ऐसे बिरले लोग पैदा होते हैं। मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी अपना कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पे हम सभी यहाँ क्षेत्र के अलग अलग पार्टियों विश्वास करने वाले लोग यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अपना राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। तो सभी आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, मैं पुनः आपका हृदय से गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। अभी सात्विक श्रद्धांजलि होगी, उसके बाद में मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि सभी सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करके हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे।
रतनगढ़ के सबसे शानदार पार्षद और जिन्होंने अपनी सेवा से रतनगढ़ की आम जनता का दिल जीता, उनके लिए 24 घंटे जो सेवा के कार्यों में उपलब्ध रहते थे, ऐसे मैं महान व्यक्तित्व के धनी से संबोधित करूंगा स्वर्गीय नंदकिशोर जी भार्गव को। आज हम ओदाल गेस्ट हाउस के इस प्रांगण में श्रद्धांजलि देने हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नगर पालिका में विगत 20 वर्षों से जो लगातार अपनी सेवा से लोगों का दिल जीत रहे थे, सबके सुख दुख में हर समय तैयार रहते थे, ऐसे नंदकिशोर जी भार्गव हमारे बीच अब नहीं रहे। विगत दिनों उनका देहांत हो चुका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके अंतिम संस्कार में बड़े से बड़े राजनेता भी अगर कोई गुजर जाए, उनके दिल में जो प्यार था, जो लोगों के प्रति उनकी भावना थी, महान शख्सियत को सब लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर उनको श्रद्धांजलि दी। चाहे वो गणमान्य जन हो, चाहे उनसे जुड़े हुए हो, चाहे उनके परिवारजन हो, चाहे रतनगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हो, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हो, सभी ने उन्हें आकर उनकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ऐसी बड़ी संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। कहते हैं कि भगवान के घर से जब आदमी जन्म लेता है तो वह रोता हुआ आता है, और जब जाता है तो वह हंसता हुआ जाता है। ऐसे ही इस बात को चरितार्थ हमारे स्वर्गीय नंदकिशोर जी भार्गव ने किया। आप यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में पधारे, ये उनके प्रति भावना है, प्रेम है, उनके प्रति एक विश्वास है, जिसको आप सबने यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आप पधारे। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में उपस्थित झाबरमल जी महर्षि से, कृपया वो मंच पर आए और आज के इस श्रद्धांजलि सभा में अपना 2 मिनट का समय देकर इस श्रद्धांजलि सभा में संबोधित करें। आदरणीय झाबरमल जी। ओम शांति। नमः। आदरणीय नंदू भाई भार्गव के लिए कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। इनको राजनेता शब्द में यूज करके एक सामाजिक कार्यकर्ता ही कहना ज्यादा उचित रहेगा। मैंने देखा है राजनीति जितनी गंदी चीज है, इन्होंने सार्थक किया, एक उदाहरण पेश किया कि देखो राजनीति ऐसे भी होती है। अगर कोई इनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है तो वो राजनीति में रहकर के भी इस तरह से कार्य करे, यही उनके लिए मैं सच्ची श्रद्धांजलि मानता हूँ। जय। धन्यवाद। इसी कड़ी में श्री विनोद कुमार जी चौपाल से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आए और 2 शब्द कहें। श्रीमान विनोद कुमार जी चौपाल। पहले तो मैं भाई नंदकिशोर भार्गव को मेरे तहे से सादर श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। मेरे बड़ी पीड़ा हो रही है बोलने में भी। ऐसे शख्स को जो मैं भावड़ा जी से पहले के टाइम तो इसको नहीं जानता देखना, लेकिन भावड़ा जी के बाद में इसने जो लगन से भावड़ा जी के साथ लग के जो काम किया और आज तक उनका वो निभाता रहा, मैं सबसे पहले उसको धन्यवाद देता हूँ कि इस आदमी ने बहुत बड़ी एक कमाई की है। मैं तो वहाँ मुक्ति धाम में 6-7-8 साल से संभाल रहा हूँ। पहली बार देखा है इतनी संख्या में लोग उसके दाह संस्कार में पधारे, ये उसकी कमाई की हुई थी। और पहले पूर्व ने सब बता भी दिया, लेकिन सारे लोग जानते हैं नंदकिशोर भार्गव के टाइप का आदमी था। इसको कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं था। वो उसका काम करवाता था कि ये कोई वार्ड नंबर 28 लिख रखा है, ये तो पूरे रतनगढ़ तहसील का नेता था। मैं इसको पुनः श्रद्धांजलि देता हूँ। वार्डों तक ही सीमित नहीं थे, वह रतनगढ़ के हर तहसील के
सभी कार्यकर्ताओं को, लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उनके नाम से जानते थे। मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में परम श्रद्धेय हरिशंकर जी भावड़ा को भी याद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने राजनीति का पाठ वो नंद किशोर जी को, भार्गव साहब को सिखाया और उनको सदैव अपना गुरु माना। जब भी पूछते थे कि राजनीति में आपके गुरु कौन है, तो वो हमेशा यही कहते थे कि मेरे हरिशंकर जी भावड़ा है, वो मेरे राजनीतिक गुरु है। मैं नीटू जी कल्पनाकांत और आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया आगे यहाँ कुर्सी पर विराजे। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित वासुदेव जी चाकलान से भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी आए और आज की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करें। वासुदेव जी। हरिओम। आज पोदार गेस्ट हाउस के इस पवित्र प्रांगण में हमारे प्रिय स्वर्गीय नंद किशोर जी भार्गव जो निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 28 को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रतनगढ़ नगर के सभी श्रेष्ठ जनों, नंद किशोर जी भार्गव वास्तव में ही एक सच्चे जन सेवक थे। यदि कोई जन सेवक, पार्षद या जो भी जनता का प्रतिनिधि करता है, उनके लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में मैं इनमें छवि देखता हूँ। इन्होंने निर्भीक रूप से, साहसिक रूप से, निडरता से, ईमानदारी से, बिना किसी लोभ लालच के और जनता की 24 घंटे सेवा की है। चाहे वो जल की हो, चाहे नाली की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे किसी भी तरह की तहसील की हो, किसी भी तरह की समस्या हो, वो स्वतः ही उनके घर पहुंच जाया करते थे। मैं करीब 20-25 साल से तो देख रहा हूँ कि यदि कोई आदमी की मृत्यु हो जाती तो नंद किशोर जी भार्गव बिना किसी कहे उनके घर फॉर्म लेके पहुंच जाते थे और 12 दिन के अंदर अंदर उनको मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध घर बैठे ही करवा दिया करते थे। उनकी जो ये जन सेवा है वो वास्तव में याद करने लायक रहेगी। मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी पार्षद का चुनाव लड़े और जो जनता की सेवा करने के लिए आगे आए, वो नंद किशोर जी भार्गव की तरफ एक बार देख ले कि उन्होंने जीवन में कैसी सेवा की थी। वो एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक आदर्श राजनेता के रूप में, एक आदर्श सेवक के रूप में थे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इनके गुणों में से कोई भी एक गुण अपने जीवन में उतारें। अंत में मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। आपने स्वर्गीय नंद किशोर जी भार्गव के बारे में बताया, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके गुणों के बारे में। निश्चित रूप से वो हमें हम सब के प्रेरणापुंज रहेंगे। जो भी राजनीति करने वाले, जो भी लोग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये प्रेरणापुंज है और आगे भी रहेंगे। और सेवा भाव को लास्ट में जब ये अंतिम सत्र हुआ था इनका, उस समय भी ये सेवा भाव कर रहे थे, बिजली के पोल जो ठीक करवा रहे थे और उसी दौरान इनका हार्ट अटैक हुआ और उसी समय उनका देहांत हुआ। तो ये निश्चित रूप से सेवा भावी व्यक्ति थे। तभी इतनी बड़ी संख्या ये बता रही है कि बिना किसी निस्वार्थ भाव से सभी लोग पार्टी से ऊपर उठकर हम यहाँ समय एकत्रित हुए हैं और इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं इसी कड़ी में हमारे मध्य विराजमान श्रीमान सुधाकर जी शास्त्री से निवेदन करता हूँ कि आप भी आएं और अपने विचार रखें। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं दधान्ति विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। भाई साहब नंद किशोर जी भार्गव साहब, इनके बारे में यदि हम बखान करते हैं तो सारे सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते।
लेकिन इनका व्यक्तिगत प्रभाव ये था कि मेरे पिताजी भी जब अंतिम सांस ली उसके पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र ला करके देने वाले नंद किशोर जी भार्गव साहब थे, जबकि उनका वार्ड और मेरा वार्ड काफ़ी दूरी पर है। तो ऐसे सेवाभावी व्यक्तित्व जो हर एक जन सेवक जो भी राजनीति में आता है उसके लिए अनुकरणीय है, हर एक व्यक्ति के लिए इनका चरित्र अनुकरणीय है। मैं इनके चरणों में नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक बार मैं कहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नंद किशोर भाई जी आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तो भाई का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब सुधाकर जी शास्त्री। इसी कड़ी में हमारे मध्य विराजमान श्रीमान मनीराम जी पवार से मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी आए और अपने विचार रखें। श्रीमान मनीराम जी पवार। ये नंदो भाई की फंड सर्विस करता हूँ और अपने को नंदो भाई से ये सीख लेनी चाहिए। मेरा भी इनसे पुराना नाता चल रहा है और हम भी पुराने कार्यकर्ता है, तो अपने को यहाँ से कुछ समाज की सेवा के लिए सीख लेकर जाना चाहिए। बहुत बहुत मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान ओम प्रकाश जी शाश्वत पत्रकार साहब, आप आए और अपने विचार रखें। नंद किशोर जी भार्गव के प्रति, उनके जीवन के प्रति जब इनका देहांत का समाचार मिला तो मैं एकदम से निःशब्द हो गया। नंद किशोर जी भार्गव एक कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। भारतीय जनता पार्टी के वो इतने अच्छे कार्यकर्ता थे कि उनको हर चीज पूछ कर ही आगे कोई पार्टी के विधायक और यहाँ तक कि MP भी निर्णय लेते थे। नंद किशोर जी भार्गव का मात्र कोई एक वार्ड नहीं था, पूरा नगर ही उनका वार्ड था। मेरे वार्ड में जहाँ जहाँ भी यदि किसी के पेंशन का कागजात पूरे नहीं हो रहे हैं या किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है या किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो नंदू भाई जी उसके घर पर वो प्रमाण पत्र पहुंचा कर आते थे। वो एकमात्र नगर के ही सेवक थे और नगर उनका पूरा अपना था। इसी के साथ परमपिता परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। मुझे भाई जी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज इस सरदार जी सभा में नंद किशोर जी भार्गव के प्रति जो सम्मान है, जो आशा है, जो भाव है, वह सबके हृदय में समान रूप से विद्यमान है। आज हम सब की आंखों में जो भी वक्ता बोल रहे हैं उनका गला रुंधा हुआ है, आंखों में आंसू है। ऐसे बिरले व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, जो कुछ समय आते हैं और अपनी सेवा से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी पहचान से सबका दिल जीतते हैं। वैसी कड़ी में आज की श्रद्धांजलि सभा में विराजमान युवा नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले नरेश जी कादरी भी हमारे बीच में विद्यमान है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आज की इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करें। नरेश जी कादरी। सबसे पहले पूर्व पार्षद नंद किशोर जी भार्गव के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे से पहले अनेक वक्ताओं ने बता दिया। साथियों, मेरे पास अगर वो शब्द कोश नहीं है, किन शब्दों में मैं नंद किशोर जी भार्गव साहब का गुणगान करूँ और क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, कहीं बदल रहा भी नहीं जाता। मैं उसे कहता हूँ, नंद किशोर भार्गव साहब हमें एक सीख दे गए हैं। रात के गलियारों में रहने वाले व्यक्ति, आप भी आज सभा से शब्द लेके जाएं। जिस प्रकार से हम नंद किशोर जी भार्गव साहब को याद कर रहे हैं,
उसी प्रकार आपको भी इनके कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा याद करें। नंदकिशोर भार्गव जी ने दिलों से दरवाजे खोले थे। यही मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी नंदकिशोर जी खड़े हो गए वहाँ उनके न तो वार्ड बातें हुआ, न कोई जाति, न कोई पार्टी। वो जहाँ भी खड़े थे उन्होंने अपना पूरा शहर अपना माना। और आज उस अपनत्व की देर है कि विभिन्न विभिन्न वर्गों से, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए थे। आज उनका इतना बड़ा लगाव है, प्यार है। ये मेरे साथियों और आरती गलियारों में रहने वाले लोगों, मैं आपको पुनः ये कहना चाह रहा हूँ, दरवाजे दिलों से खोलना सीख जाओ। और वो कहते ना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, और आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो हमारे ये भाई नंदकिशोर जी भार्गव बहुत बड़ी पुस्तक छोड़ के गए हैं और एक बड़ी जीवनी याद छोड़ के गए हैं। मेरे से पहले राम जी सरकार बता रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नंदकिशोर भार्गव जी के उन शब्दों को, जिन्होंने ये कहा कि मेरे को तैयार करने वाले हरिशंकर जी भावड़ा थे, वो मेरे गुरु थे। ऐसे गुरु और चेले की जोड़ी को मैं बार बार नमन करता हूँ और भगवान के से निवेदन करता हूँ, हे मालिक उन आत्माओं को शिक्षणों में जगह दे और जन्मभूमि को छत्तीसगढ़ जन्मभूमि में और भी नौजवान उन दोनों आत्माओं से सीख ले और हमारे समाज में अच्छी पहचान छोड़ के जाए। जाति धर्म और संप्रदाय राजनीति पार्टी से ऊपर उठ के व्यक्ति और विचारधाराओं की हमेशा याद किया जाए। और ऐसे ही मैं पुनः नंदकिशोर जी भार्गव के चरणों में मेरी श्रद्धा करता हूँ। जय ओम शांति। ज्ञापन देते थे और कई ट्रेनें चलाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण कदम उठाया था। प्रयास उनका सराहनीय था और निश्चित रूप से वो प्रयास है वो हम नगर की जनता के लिए बहुत ही अच्छा था, जिसके लिए वो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए भी वो याद करते रहेंगे और हमेशा हमें याद आते रहेंगे। अब इसी कड़ी में मैं हमारे बीच विराजमान बहन भारती जी गुदगल से निवेदन करता हूं कि आप इस मौके पर अपने विचार रखिए। भारती जी गुदगल। ओम नमो नारायण। भाई साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में मैं क्या कहूँ। उम्र में भी छोटी हूँ और अनुभव में भी छोटी हूँ, लेकिन जो सुना, जो देखा और जो समझा उसके हिसाब से मुझे यही लगा और यही महसूस हुआ कि भाई साहब ने जो रतनगढ़ को दिया है, भाई साहब जो रतनगढ़ को दे रहे थे, वो हमारे बीच में एक क्षति के रूप में चला गया है। उस क्षति पूर्ति को हम सभी को इनके जाने के बाद एक संदेश के रूप में लेना चाहिए और हमें इनके कर्तव्य पथ पे जिस प्रकार ये कार्य करते थे, कोई एक काम पकड़ के वो कार्य करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, श्रद्धांजलि। मातृशक्ति के रूप में विराजमान भारती जी गुदगल का मैं शीघ्र में हमारे बीच में उपस्थित परिवार से भी आग्रह करूंगा, कृपया आप भी यहाँ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम को सुनिए। आज रतनगढ़ को बहुत बड़ा क्षति हुई है कि आज हमारे बीच में से नंदकिशोर जी भार्गव जो कर्मठ कार्यकर्ता और सच्चे भगत थे, वो आज अपने परमात्मा के चरणों में चले गए हैं। बड़े दुख का विषय है कि हम इनको हमेशा याद करते रहेंगे और इनके पथ चिन्हों पर चल के अपने जीवन को सार्थक बनाए। भगवान इन्हें अपने चरणों में स्थान देने, हमारी ये प्रार्थना है भगवान से। जय हिंद, जय भारत। अब इसी कड़ी में मैं हमारे मध्य विराजमान श्रीमान सुबोध जी शाश्वत पत्रकार साहब आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी आए और अपने विचार रखें। आज अरविंद जी इंदौरिया और उनकी पूरी टीम के द्वारा आदरणीय नंदकिशोर जी भार्गव को श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम रखा और इतनी बड़ी उपस्थिति ये बता रही है कि वास्तव में पार्षद कैसा होना चाहिए। आपकी जो श्रद्धा नंदकिशोर जी के प्रति उमड़ी है, पूरे रतनगढ़ में जगह जगह है। इनके सम्मान में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है। दाह संस्कार में भी
इनके पुत्रों और भाइयों को भी तब एहसास हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखा, तो कहा कि हमें मरने के बाद पता लगा है कि नंद किशोर जी भार्गव के चहेते कितने लोग थे। उनके पुत्र और भाइयों के शब्द हैं। ये नंद किशोर जी भार्गव जयपुर के गिढ़ाईलाल भार्गव थे ना, वैसे रत्नगिरी के नंद किशोर भार्गव। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी वहां के राजा खड़े होते थे तो उनके सामने कैंडिडेट नहीं था। गिढ़ाईलाल भार्गव ने लोगों के दिलों में ऐसा स्थान बनाया कि कोई भी गुजर जाता तो उसके यहाँ कहते पहुंच जाते, कहते कितने भाई? बोले 4 भाई। बोले आज से 5 भाई, खुद भी मुंडन करवा दे। ऐसा करते 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 उन्होंने ऐसी क्रमवार कड़ी बना दी, कहने लगा कि नहीं, यहाँ से तो गिढ़ाईलाल भार्गव चुनाव जीतेंगे। और वही हुआ, वहाँ के राजा को एक साधारण से कार्यकर्ता गिढ़ाईलाल भार्गव ने हरा दिया और वहाँ के सांसद बन गए। अनंतुराम जी भार्गव के पोते पृथ्वीराज जी भार्गव के लड़के और सुनील और अनिल के पिता नंद किशोर जी भार्गव बहुत ही सीधे, सरल और बिना छल कपट के ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इनको किसी भी रूप में, चाहे वो छेड़ता, चाहे प्रणाम करता, चाहे वो कोई काम कहता या और कोई भक्ति कस के, लेकिन ये उससे नाराज नहीं होते थे और बहुत खुश होके किसी भी वार्ड में चले जाएं इनको लोग छेड़ते भी थे। मैं खुद ही छेड़ता था इनको, रोज ये वहाँ शिवालय जाते थे, मुझे मिलते थे। तो मैंने कहा आप जैसा पार्षद नहीं हो सकता। बोले कैसे? एक दिन पूछ लिया, नारायण जी जोशी की दुकान पे हम कॉफी पी रहे थे सुबह, तो इन्होंने पूछ लिया कि तू रोजाना ये कैसे करता है, आप जैसा पार्षद नहीं हो सकता। मैंने कहा मरने से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म से पहले जन्म प्रमाण पत्र आप ही लाके दे सकते हो। हंसने लग जाते थे। जिस किसी के भी यहाँ बैठने जाते, दाह संस्कार में जाते, तो सबसे पहले सारे डाटा उसके लिख लाते, फार्म जेब में रखते थे, वो भर लाते और उसके बाद 2 या 3 दिन जितने भी लगते, उसके द्वादशी से पहले वो प्रमाण पत्र घर देकर आ जाते थे। ऐसे सरल स्वभाव के और जनता से जुड़े हुए, आसानी से जिनको प्राप्त किया जा सकता था, ऐसे पार्षद बहुत कम देखने को मिलते हैं। नंद किशोर जी भार्गव बावड़ा जी के पास जब जाते थे, हम भी वहीं रहते थे। यहाँ अधिकांश लोग सब जानते हैं बावड़ा जी के बारे में भी। बावड़ा जी विकास पुरुष के नाम से हमेशा से प्रसिद्ध थे और हमसे बड़ी कड़ी के रूप में, हमसे उम्र में जो भी बड़े हैं वो सब जानते हैं कि वास्तव में विकास पुरुष थे। रत्नगिरी में हमने एक आंदोलन चलाया था 365 दिन का कि कॉलेज नहीं तो वोट नहीं, और घंटाघर के पास लगातार क्रमिक हड़ताल की बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि हम शुरू जाते थे, यहाँ कॉलेज नहीं था, 6 बजे ट्रेन चलती थी, 5 बजे उठना, घर वालों को तंग करना, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना, 1:30-2 बजे वापस उस आर में आना, बहुत मुसीबतें थी। तो हमने तय किया एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। उस आंदोलन में सेठ मोहनलाल जानान ने उस कॉलेज के पैसे जमा कराए और हरिशंकर जी बाबा ने वो कॉलेज बनवाए। ऐसे प्रातः स्मरणीय विकास पुरुष के शिष्य कैसे हो सकते हैं? अपने क्षेत्र इनका से छोटा रहा हो, पार्षद का क्षेत्र छोटा ही होता है, वार्ड तक सीमित होता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करा के 750 वोटों से जीतने वाले ये पार्षद आज रतनगढ़ में उदाहरण है। हर पार्टी इनको टिकट देने के लिए राजी थी कि आप टिकट ले लो। इन्होंने कहा मेरी टिकट जनता के पास है और जनता सीधे मुझे वोट देती है, मुझे टिकट की जरूरत ही नहीं है। जब भी किसी का काम करवाते, भारतीय जनता पार्टी तो इनके रोक रोक में बसी हुई थी,
लेकिन जब भी किसी का काम करवाते उससे पार्टी नहीं पूछते थे, उसका काम करवा देते थे। ऐसे पार्षद बिरले ही मिलते हैं। मैं तो इनके बारे में बाकी जो इतनी संस्मरण है, इतनी बातें हैं, वक्ता बहुत हैं, भीड़ भी ज़्यादा है। मैं सिर्फ एक ही लाइन में सारगर्भित बात कहूँगा कि अधिकांश लोग वक्त के सांचे में ढल गए, लेकिन ऐसे वे पार्षद हुए जो वक्त का सांचा बदल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सुबोध जी साहब ने उनके जीवन चरित्र पर हम सब लोगों को यहाँ पर खूब बातें बताई। एक महान शख्सियत को इन्होंने श्रद्धांजलि दी। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय नवल जी महर्षि से भी निवेदन करूँगा, कृपया आप भी आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। नवल जी। स्वर्गीय श्री नंद किशोर जी भार्गव को मेरी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित। श्री राधा रानी, श्री राधा माधव अपने चरणों में इनको स्थान दे। आज बहुत सारे वक्ता जो मेरे से पूर्व में बोल के गए, उन्होंने बहुत छोटी से छोटी इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैं भी भावना जी के समय से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनके द्वार हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रखना और उसके साथ जाकर उसके काम करवाना। कोई अगर नेता से सीखे तो इनसे सीखना चाहिए। मैं भी एक राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ सभी जो वक्ता आए हैं उनमें से ज़्यादातर राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि स्वर्गीय श्री नंद किशोर जी भार्गव ने जो जनता की सेवा की और जो उन्होंने काम किए, उनके कदमों पे चलकर हमें भी उनसे सारगम्य सीखते होना चाहिए। ऐसी मेरी उनके प्रति भावनाएं हैं। मैं पुनः सभी का धन्यवाद आए हुए और नंद किशोर जी भार्गव को श्रद्धा सुमन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नवल जी महर्षि का। अब इसी विराजमान श्री रामकृष्ण जी शर्मा से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और एक गीत के माध्यम से आप उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रीमान रामकृष्ण जी शर्मा। ओम नमः शिवाय। संत भाई जी श्री नंद किशोर जी भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित। इस शांति गीत के साथ साथ हम देंगे और सभी गीत को शांति से सुने। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि यहाँ क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हम
हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण जी का। अब इसी कड़ी में श्रीमान गंगाधर जी थालोड़ जी का निवेदन रहेगा कि आप आए और अपने विचार रखिए। श्रीमान गंगाधर जी। नंद किशोर जी, भाई साहब, बहादुर साहब आज हमारे बीच में नहीं है और मैं मेरे सच्चे दिल से उसको चरणों में लाद दूँ। नंद किशोर जी बहुत पुराने टाइम से हम जब गांव में देहात में पठार में हरिशंकर के बाबले के साथ जाते थे, तभी वो हमारे साथ ही रहते थे और बाबलो जी ज़्यादातर यहाँ एक शराब के स्टॉल में रहते थे और ज़्यादातर बहादुर साहब राजनीति में ज़्यादा नहीं उठे और अपना विचार जनता के प्रति, अपने वार्ड के प्रति, अपने काम के प्रति कार्यकर्ताओं से सभी से वो मिलनसार था और उनका विचार अलग ही छवि का था। तो मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक इसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे आदमी अपने में से कोई नहीं हो सकता और विचार करे कि अपना भी इससे और भी बढ़ के अपने रतन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी अपनी जो पार्टी कोई भी जैसे भी लोग करते हो, लेकिन उसकी जैसी छवि हो और उनका जैसा विचार हो। जय हिंद, ओम शांति। धन्यवाद गंगाधर जी थालोड़ साहब। किशोर जी भार्गव शख्सियत एक अलग तरह की उन्होंने पहचान बनाई, चाहे वह राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। सभी वक्ताओं ने जैसा कि अभी कहा कि हम सबको भी सेवा कार्यों में आगे रहकर उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए। वैसे क्रम में हमारे बीच में उपस्थित रतनगढ़ के नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे आदरणीय जितू जी कल्पना कांत से भी निवेदन करूंगा, कृपया आप भी आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय जितू जी कल्पना। सेवा, समर्पण, सरलता और कर्मठता, इतने विशाल और बड़े शब्दों को सार्थकता देने वाले, उन अर्थों को अपने जीवन में उतारने वाले, इस नगर की हर गली, हर वार्ड और हर घर तक ले जाने वाले बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य पूर्व पालिका पार्षद नंद किशोर जी भार्गव के
चरणों में नमन। बहुत बड़ी बातें इनके बारे में कहना मैं नहीं चाहूंगा। मैं छोटी सी बात कहूंगा कि हर किसी के लिए नंद किशोर भार्गव होना सहज नहीं है, सरल नहीं। की चर्चा इस श्रद्धांजलि सभा में और आज मोहल्ले और वार्ड में गीतों के माध्यम से सुनाई जा रही है। इनकी सरलता आदरणीय सुबोध शासक ने अपने उद्बोधन में बताई है कि किस सरल स्वभाव के थे और जब इनकी प्रशंसा करते थे तो बस हंस भर देते थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई अभिव्यक्ति नहीं। इनका समर्पण ऐसा कि मैं जब नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था तो शुरू के दिनों में मुझे अक्सर ही ऐसा लगता था कि जिस कार्य के लिए नंदू भाई जी सुबह शाम नगर पालिका आते हैं, फोन करते हैं, यह उनका कोई व्यक्तिगत कार्य होगा, उनके किसी निजी स्वार्थ का कार्य होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि हम समर्पण केवल वहां दिखाते हैं जहां हमारा निजी कार्य हो, नगर का कार्य हो, वार्ड का कार्य हो, तो हम करना चाहते हैं, लेकिन समर्पण का वो भाव गायब हो जाता है। लेकिन नंदू भाई जी का समर्पण इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उनको प्रत्येक कार्य अपना व्यक्तिगत लगता था। चाहे वह तोतू जी माली के घर के पास जो बड़ा नाला था, मानसून से पहले उसकी सफाई कराने का कार्य हो, चाहे शिव हनुमान मंदिर की गली में नाली बनाने का कार्य हो, और चाहे रेलवे लाइन के पास जमा कचरा कुकर मुद्दे की तरह उड़े हुए वहां पर मिलकर उनकी सफाई का कार्य हो, उनका समर्पण एक रूपता के साथ हमारे सामने प्रकट होता था। मैं उनको वंदन करता हूँ। और कर्मठता ऐसी कि सुबह 5 बजे वो उठ जाते थे। मेरा दर्शन है कि मैंने उनसे कहा कि कल हम ये चौधरी की गली के बाद जो नाला है उसको सफाई करेंगे, 5 आदमी लगेंगे, आप जमादार को बोल दीजिए और 5 आदमी तैयार रहने चाहिए और 3 दिन काम चलेगा। सफाई कर्मचारी कभी रहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, कल सुबह 6 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे आदमी। 6:45 मेरे पास फोन आ गया, बोला आप भी नहीं आए। मैंने कहा तो 6:45 6:15 तक आएंगे। बोला आप कितनी देर में आएंगे? मैं भी आ रहा हूं आधे घंटे में। तो उनकी कर्मठता ऐसी थी कि जिस स्थान पर कार्य होना था वो सबसे पहले वहां पहुंच जाते थे, गली के वार्ड के लोगों को संतुष्ट करते थे, उसके बाद वो कार्य करते थे। निश्चित रूप से उनका जो राजनीतिक जीवन है, उनका जो कृतित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो सबके लिए प्रेरणादायी है। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेने से ही हमारा जीवन और उनका राजनीतिक भविष्य है वो सार्थकता को प्राप्त कर पाएगा। मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व चेयरमैन साहब। इसी कड़ी में हमारे बीच में अश्विनी जी पारिक भी विराजमान है, उनका भी आग्रह है कि वो भी 2 शब्द दिया। नंद किशोर जी भार्गव और श्रद्धा सुमन।
राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय नहीं हूँ। एक कर्मचारी होने के नाते मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ। एक दो दफ़ा नगर पालिका क्षेत्र में इनसे भेंट हुई और इनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि जिस दिन इनके निधन का समाचार पहुँचा तो हृदय बेचैन हो गया और सारा दिन न जाने कैसे कसमकस में रहा। एक छोटी सी बात जो यहाँ के किसी भी वक्ता ने अभी तक नहीं बताई और मेरी मन में थी कि वह बात सभी लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। श्री नंद किशोर जी भार्गव एक ऐसे समाज सेवी थे जिनका परिचय किसी को देने के हम मोहताज नहीं है। वो जीते थे समाज के लिए काम आए, किंतु मरने के पश्चात भी उन्होंने अपने दोनों नेत्र समाज को दान किए हैं। हम उन्हें इस नए युग का दरीची भी बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने और मेरे परिवार के हम 2 जनों ने भी संकल्प लिया है अपने नेत्र दान करने का। और मैं यही चाहूँगा कि जीते जी ना सके मरणोपरांत भी अगर हम किसी के काम आ सके तो इससे बड़ी श्रद्धा सुमन हम इन्हें अर्पण नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अश्वनी का, जिसने बताया कि अंतिम समय में भी वो अपने अमिट छाप छोड़ के चले गए हैं। नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है, वो उन्होंने किया। आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको निश्चित रूप से वो आंखें वो देख पाएगी, तो निश्चित रूप से वो मरणोपरांत भी अपनी अमिट छाप छोड़ के गए हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे प्रेरणा लेकर आपने भी नेत्रदान का संकल्प किया है, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मैं इसी कड़ी में अब हमारे मध्य युवा नेता पवन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और भाई साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। औजार गेस्ट हाउस के इस प्रांगण में अनेकों बार आने का मौका मिला है और हर बार, चाहे वो पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो स्नेह मिलन हो, लेकिन आज इस प्रांगण में इस छात के नीचे हम एक ऐसी शख्सियत के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिस शख्सियत के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई कि नंद किशोर जी भार्गव कैसी शख्सियत थे और उनके अंदर रहते हुए राजनीति में सेवा नीति को ढूंढा, क्योंकि लोग राजनीति में रहकर राज के मजे में और उसकी नीतियों में खो जाते हैं, लेकिन नंद किशोर जी भार्गव ने हमेशा सेवा नीति को प्रथम रखा और सेवा नीति के ही कारण वक्ताओं ने बताया था कि उनके जनाजे में कितनी भीड़ थी। वो भीड़ उनकी सेवा नीति के कारण थी। जैसे भी के वक्ता ने बताया, जब भी ट्रेन शहर से गुजरती थी और उसके अंदर अगर कोई रेलवे का कोई बड़ा अधिकारी होता था तो नंद किशोर जी भार्गव बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पर वहाँ एक पन्ना लिए हुए मिलते थे। ये अखबार की लाइनें कहती थी, क्योंकि दूसरे दिन जब अखबार पढ़ते थे तो नंद किशोर जी भार्गव का नाम उस अखबार में बिल्कुल आता था। उसके अलावा जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, जन्म मृत्यु की बातें बताई, जन्म मृत्यु के प्रमाण को, अनेकों वो काम जिनमें उनका कहीं न कहीं स्वार्थ बिल्कुल नहीं था, सिर्फ सेवा नीति थी। अभी एक भाई ने बताया कि वो जाते जाते हुए अपनी आंखों का दान दे गए, उनकी बनाई हुई इस दुनिया को, अपने उस वाल को वो ये देख के चले गए कि फिर भी कोई ना कोई आंखों से इस दुनिया को कोई व्यक्ति देख सके। तो ऐसी शख्सियत राजनीति के अंदर बहुत कम मिलती है, क्योंकि आपके हम गांव के व्यक्ति हैं, ग्रामीण क्षेत्र में
पीछे लेफ्टिनेंट जनरल सदत सिंह जी का चुरू में मुक्ति अनावरण का कार्यक्रम था, तो वो हमारे साथ 5-7 दिन उस समय लगातार रहे। तब मैंने उनको नज़दीक से जाना और बड़ी गहरे व्यक्ति थे, क्योंकि वो कहते थे कि राजनीति के अंदर धारा विपरीत अगर कोई व्यक्ति बहता है और अपनी अलग छाप छोड़ता है, वही राजनीति के अंदर सबसे धो पाता है। और नंद किशोर जी भार्गव ने पार्टी, जैसे भाई साहब ने भी बताया, सुबोध जी भाई साहब ने, कि पार्टी भाजपा और कांग्रेस को दोनों को हाशिए पर रखकर अपने वार्ड से जीत कर आना, और जो जितना छोटा चुनाव होता है वो उतना ही कठिन होता है, क्योंकि 1000, 1200, 1500 वोटों से दो पार्टियों को हाशिए पर लाकर राजनीति के अंदर जीत कर आना बड़ा ही विकट काम होता है। क्योंकि लाखों वोट अगर कोई व्यक्ति लड़ता है तो एक गांव अगर लड़ जाता है वोटों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1000, 1200, 1500 वोटों से अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय जीत कर आता है और लगातार 3-4 बार वो सक्रिय राजनीति में रहता है, तो बिल्कुल उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं समर्पित होकर समर्पण का भाव रखते हुए काम किया है। ये जाने के बाद ये अंदर आपकी जो भीड़ है ये दर्शक नंद किशोर जी भार्गव जब साथ रहे तो उन्होंने मैंने बड़े नजदीक से देखा, और गांव में हम जाते थे, जैसे भी गंगाधर जी बता रहे थे, भागड़ा जी के समय वो गांव के टूर करते थे, साथ रहते थे, और जब भी सामने जो भीड़ बैठी होती थी, नंद किशोर जी भार्गव को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती थी कि एक हमारा पुराना पिछड़ा साथी आज हमारे गांव में फिर आए 15, 20, 25 साल के बाद में। और जब हम सभा खत्म कर लेते थे तो वो भीड़ उनको घेर कर खड़ी हो जाती थी और उनसे पुरानी बातें करते थे। वो मंच छोड़कर उनके बीच में जाकर बैठ जाते थे, उनसे बातें करते थे। ये कमाया है उन्होंने, क्योंकि वार्ड पार्षद आपका शहर का होता है, गांव के अंदर उसके अंदर उसकी अमीर छाप नहीं होती है। ये अमीर छाप इसीलिए थी कि उन्होंने गांव नगर पालिका में रहते हुए ग्रामीण लोगों के साथ अपने समाज स्थापित किए, अपना स्नेह स्थापित किया, उनके प्रति भी उन्होंने समर्पण भाव रखा। क्योंकि जब वो ग्रामीण का व्यक्ति जो नगर पालिका या तहसील में या एसडीएम कोर्ट में जब उनसे टकरा जाता था तो वो उनका काम भी उसी तरह करते थे जैसे आपके शहर के लोगों का वो काम करते थे। और ये बात मुझे भांजा में पता नहीं चला, कोई तहसील का कोई किसी व्यक्ति का काम था, नंद किशोर जी भार्गव ने 15-20 साल पहले उसकी मदद की थी उस समय, तब वो उनके गुणगान कर रहा था। इस प्रकार की शख्सियत की आज श्रद्धांजलि सभा में हम उपस्थित हुए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जाते जाते भी वो अपनी कर्म भूमि से ही विदा लेकर गए। कर्म भूमि उनके अभिवक्ताओं ने बताया कि वो उस समय भी एक वार्ड में एक बिजली के पोल का काम कराते कराते वहीं उनका शरीर शांत हो गया। तो सोचिए कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर डटा हुआ है, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक सैनिक अपने संघर्ष के अपने जो लड़ाई का जो मैदान है उसके अंदर वीरगति को प्राप्त कर जाता है। ठीक वैसे ही नंद किशोर जी भार्गव अपने कर्म में अपनी राजनीति के अंदर सेवा नीति के अंदर रहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। और उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि राजनीति के अंदर अगर हमने समर्पित भाव रखकर और जनमानस के साथ चलकर और जनमानस का सेवा, जनमानस की जैसी उनकी भावना होती है उसके अनुरूप अगर हम काम करेंगे तो आप भी राजनीति के अंदर वही नाम कमाएंगे जो नंद किशोर जी भार्गव ने कमाया। ये एक खुली किताब है हमारे सामने, आज एक खुला मंच है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। ये पाठशाला के नंद किशोर जी भार्गव। तो एक बार पुनः मैं अरविंद जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत के इस श्रद्धांजलि सभा में हम सबको आमंत्रित किया और उनके विचारों से हमें रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मठता के साथ जिन्होंने अपना जीवन जिया और जिन्होंने सेवा को ही इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए, रतनगढ़ की जनता के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे थे महान नंद किशोर जी भार्गव। मैं इसी क्रम में आज की श्रद्धांजलि सभा में अंतिम वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित अरविंद जी इंदौरिया, उससे पहले अगर हमारे से कोई भी नाम अगर छूट गया हो जो यहाँ पर वक्ता के रूप में अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो यहाँ पर मंच पर आ सकते हैं। मैं हमारे बीच में उपस्थित शंकर लाल जी कम्मा से भी निवेदन करूंगा, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपसे निवेदन करूंगा कृपया से। नंद किशोर जी भार्गव
की अंतिम यात्रा जब जा रही थी, मोहल्ले वाले, गांव वाले सभी की आंखों में आंसू थे। क्यों थे? कबीरदास जी का एक दो है, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए हम हंसे। तो ऐसी भावना गौ माता से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी श्री चरणों में स्थान दे और मुक्ति का मार्ग दे, गोलोक स्थान दे। जय गौ माता, जय गौ माता। आगे संकटी भाई साहब का। अब मैं अरविंद जी को बुलाने से पहले एक बात मेरे दिमाग में अभी मैं सोच रहा था, तो आप सभी यहाँ बैठे सभी महानुभाव किसी न किसी रूप से राजनीति मन से जुड़े हुए हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि नगर पालिका के चुनाव के होंगे आगे, तो एक ऐसा कोई काम सार्वजनिक स्थल का चिन्हित करके, अगर मान लो भाई साहब की मूर्ति का या ऐसा कुछ अपन पास करवा के अगर ऐसा काम हो जाए, तो मुझे लगता है कि उनके प्रति सत्य श्रद्धांजलि होगी। तो आने वाले समय में हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि कोई नगर पालिका क्षेत्र में कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहां पर आदरणीय नंदकिशोर जी भार्गव की एक मूर्ति है वो लगे, ताकि उनको सत्य श्रद्धांजलि हम सब रतनगढ़ क्षेत्र की तरफ से मिल सके। अब मैं सीताराम जी गुज्जर आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार रखें। बात ऐसी है कि नंदकिशोर जी मतलब क्या है, 2010 में हम दोनों साथ मिलकर के काम किया था। अगर 2010 में काम किया था, बहुत ही हमारे बारे में चुनाव 2000 जीते थे, हम उनके साथ रहते थे हर वक्त। और अब क्या है कि वार्ड में कल भी हमने वोट के उनकी सभा रखी, कल शाम को रखी, आज सुबह भी रखी, और खूब आदमी आया, लोग बाग रोने लग जाते हैं उनको देख के। ऐसा उनका दिल में विचार, मेरे भी दिल में आया क्या लगता है ऐसे अच्छा आके हमारे को मिलेगा भी क्या, क्यों तो वार्ड एक लोग का काम करने वाला आदमी जो है कोई बेटा, क्योंकि बेचारा कुछ लोग बड़ा कुछ फिरा के समझे बहुत थोड़ा बहुत दिखा पहले करता, अब लोग दोनों काम बोलते और शायद क्या होगा। दूसरी बात, अगले बार का दिन मिला तो चुनाव लड़े होगा, 2-4 मिला, बोले यार वो मारने में क्यों थी, मैं बोले मारने में क्यों थी, सारे लोग भी कोई हो मारने में बिल्कुल ही नहीं होती। लोगों को आदमी को काम करने वाला आदमी और पुलिस वगैरह है, मैं तो भी आगे पीछे फिरता ही रहता हूँ, ये सब करें यार चिंता वो ऐसा होगा, वो आगे कैसे गाड़ी चलेगी, क्या होगा, भगवान शांति में और उनके बच्चों को उनकी शांति के और आगे उनको देखा मैं कोई मांगते कोई होगी तो मैंने बनावा मैं कोशिश हो पाया रहा हो बहुत धन्यवाद आदरणीय सीताराम जी गुरु साहब का। अब मैं उन्हें एक बार निवेदन करूंगा, अभी कोई वक्ता हमसे छूट गए हैं और अपने विचार रखना आदरणीय मनोज जी सांसद गुरु जी से मिलने निवेदन रहेगा कि आपके इस श्रद्धांजलि सभा में मेरे अग्रज भाई श्री नंदकिशोर जी भार्गव को कोटि कोटि नमन। मैं उस वार्ड का निवासी हूँ जो भाई साहब की कर्मभूमि रही और निरंतर एक खंभे तक का ध्यान रखता था। मनोज जी ये मैंने काम करवा दिए, काम करवाने के बाद में हर कार्य की प्रमाणिकता वो करते थे। मैं इस श्रद्धांजलि में सभा में और अपने इस उत्तरदायित्व को मैंने उनको अंतिम संस्कार में गया। फेसबुक पर जहाँ भी मैंने भाई साहब का कोई पोस्ट देखी तो मैंने हर बार सादर नमन करता हूँ, मैंने हर बार इनको कोटि कोटि नमन किया। ये इनका जो कार्य के प्रति सुचारूपन है। दूसरी मेरे इनकी व्यक्तित्व की एक है कि मैं भी पैदल रन करता हूँ, ये भी पैदल रन करते हैं। किसी को बिठा देते हैं भाई साहब आप चलो तो चले जाते हैं। पैदल काम करना पैरों में थकावट आती है। मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी का। तो यहाँ आ सकते हैं।
अब मैं हमारी आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पूर्व मंडल अध्यक्ष, युवा नेता, जुझारू, संघर्षशील और हर कार्य को कोई भी समस्या हो उसको पूरे शिद्दत के साथ हल करने वाले हमारे युवा साथी अरविंद जी मौर्य से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी। आज इस बहुत ही शानदार पवित्र स्थान पोदार गेस्ट हाउस के प्रांगण में हम सबके दिलों में बसने वाले, अब जिनको हम ये कहें प्रातःस्मरणीय आज हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे आदरणीय नंद किशोर जी भार्गव को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देवे और जितने भी परिजन हैं उनको इस दुख की घड़ी में उनको की शक्ति प्रदान करें। मैं मेरी बात अभी अभी शंकर जी भाई साहब ने जो बात कही कबीर जी की, उस कबीर जी के दोहे से मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि कबीर जी ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो बाकी सारे लोग खुशियां मनाते हैं, हंसते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है वो रोता है। लेकिन उसके पश्चात वो जीवन पर्यंत अपनी करनी के बल से, अपने कामों के माध्यम से और आगे का दौर जो है वो कबीर जी क्या कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर करो हम हंसे जग रोए। के बाद आदरणीय नंद किशोर जी भार्गव ने सार्थ को साबित कर दी कि कबीर जी ने जो कहा था वो गलत नहीं है। नंद किशोर जी भार्गव ने अपने पार्षदी कार्यकाल में इतने सामाजिक कार्य किए, इतनी जनता की सेवा की, जिस दिन उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया, उस समय जगह जगह पर माताएं बहनें पुष्प वर्षा करते हुए, पुष्प की वर्षा ऐसे नहीं होती है, पुष्प कहता है हे वरवाली मुझे उस पथ पर, जिस पथ पर जाए मातृभूमि को शीश नवाने, जहां से जाए वीर आए। ऐसे वीर जब जाते हैं उन पर मेरी वर्षा करना पुष्प की भी एक अभिलाषा होती है। वो भी कहता है कि मुझे ऐसे रास्ते पर फेंकना जहां पर कर्मवीर गुजरते हो, जिनका दाह संस्कार कर्मवीरों की हो, उस पर मुझे फेंकना। तो पुष्प की अभिलाषा भी नंद किशोर जी भार्गव ने पूरी कर दी। नंद किशोर जी भार्गव, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी ने बताया, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने 3 बार नगर पालिका में जनप्रतिनिधि रहते हुए जनता की सेवा की। 1 बार उनकी पुत्र वधू और 2 बार आप स्वयं रहे। जैसा कि वक्ताओं ने बताया, नंद किशोर जी भार्गव जनता से इतने जुड़ गए थे कि जनता उन्हें जब चुनाव में वोट डालती थी तो किसी भी पार्टी का चिन्ह नहीं देखती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वो जनता से सीधे जुड़े हुए व्यक्ति थे, जनता से उनका साक्षात्कार सीधा था। उन्होंने हमेशा, हमने देखा है, मेरा बहुत सारा कार्यकाल उनके साथ रहा है। मैं भी लगातार नगर पालिका में 20-25 वर्षों से जा रहा हूं, तो बहुत बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने रतन के 2 नेता भवानी शंकर जी महर्षि और नंद किशोर जी भार्गव, इन दोनों से मैं भी पार्षद हूं और काफी वर्षों से पार्षद रहता हूं, लेकिन मैंने भी इन दोनों से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की है। किसी भी कार्य को करवाते समय उस कार्य के बीच में खड़े रहना, कई कार्य में किंतु परंतु ना हो जाए, किसी घर में पड़ोस में कोई दिक्कत ना हो जाए, उस बात की चिंता करते हुए और उस काम को करवाना, ये एक सच्ची पार्षदी होती है। नंद किशोर जी भार्गव में एक गुण मैंने और देखा था
कई बार हम रात्रि में जागरण में मिल जाते थे, साथ में रहते थे। उस समय उनके पास फोन आता था, कोई कहता था ताऊ जी, कोई भाई जी, कोई अंकल जी, लाइट आई हुई नहीं है। वो उसी समय विद्युत विभाग में कॉल करते और कॉल करने के बाद वापस उस व्यक्ति को बताते कि इतनी देर बाद में लाइट आने का कहा है, लाइट आ जाएगी। तो ऐसी जिम्मेदारी हर कोई पार्षद निभा नहीं सकता है। और नंद किशोर जी भार्गव, जिन्होंने मरते मरते, हम कहते ना कि कर्मवीर मरते मरते भी अपना कर्म नहीं छोड़ता है, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये जो थे, मैं उनसे तुलना करना चाहूंगा। क्योंकि नंद किशोर जी भार्गव जिस समय दुनिया से गए, उस समय वो अपने वार्ड में हमारे जो महेंद्र जी लाइटमैन है, जो स्ट्रीट लाइटें ठीक करते हैं, उनके साथ में उस चिलचिलाती धूप में जब हम हमारे घरों में एसी कूलर के नीचे बैठे रहते हैं, उस समय वो वार्ड की जनता का काम करवा रहे थे, लाइटें ठीक करवा रहे थे। उनको बता करके लाइटें ठीक करवाते हैं। मैं भी पार्षद हूँ, कई बार वो हमें कहते हैं कि भाई साहब फोन नंबर कितना आप बता दीजिए, हमें ध्यान भी नहीं रहता है। लेकिन नंद किशोर जी भार्गव फोन तक ध्यान रखते थे, कितने नंबर का फोन है, कौन सी लाइट खराब है। ऐसी बात हर किसी पार्षद में हो नहीं सकती है। मैं नंद किशोर जी भार्गव को आज के इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने मरते मरते, अब पता नहीं कैसे उन्होंने कब कह दिया, और परिवार वालों ने उनका नेत्रदान किया। मैं परिवार वालों को भी धन्यवाद देता हूँ। नेत्रदान करने वाला, कहने वाला तो चला गया, लेकिन पीछे उनमें भी हिम्मत होनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि अपने अग्रज, अपने घर से जुड़े हुए व्यक्ति, उनकी जब आंखें निकाली जाती है तो वो भी उनके एक बहुत बड़ी सहन शक्ति होती है जो उनके परिवारजनों ने दिखाई। मैं परिवारजनों के प्रति बहुत ही श्रद्धा अर्पित करता हूँ। और आज वो दो नेत्र किसी ऐसे व्यक्ति के काम आएंगे जो नंदू भाई जी के आंखों से वो दो व्यक्ति उनके नेत्र से देख सकेंगे। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नंद किशोर जी बाहर कहा जाए उतना कम होगा। मेरे से पूरे सभी वक्ताओं ने सारी बातें बताई और मैं आप सबका धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करता हूँ कि आपने छोटे से बुलावे पर यहाँ आकर के और जो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब में नंदू भाई के प्रति इतना प्रेम, स्नेह, भावना है, इसलिए आप सब यहाँ बुला रहे हैं। अंत में एक गीत मैं नंदू भाई के लिए बोलना चाहूंगा। ये भी किसी सेना के सैनिक से कम नहीं थे जो 24 घंटे डटा रहता है और सरहद पर कि कहीं भी कोई सामने वाला विरोधी हमारी सरहद पे पार ना आ जाए, ऐसी चिंता करता है। वैसे भी नंदू भाई जी किसी भी पहले से कम नहीं थे। अपने वार्ड का कोई भी व्यक्ति दूसरी जगह जाए नहीं और आप पूरे रतन की सेवा करते थे। ऐसे नंद किशोर जी भार्गव थे। अब मैं एक छोटा सा गीत 2 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। नंद किशोर जी भार्गव नहीं रहे और मैं एक सैनिक के रूप में उनको मानते हुए जो गीत सबका सुना हुआ है 2 पंक्ति में आपके सामने बोलना चाहूंगा। उसके पश्चात हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और फिर सभी आएंगे बारी बारी से, पुष्प अर्पित करेंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद चाय की व्यवस्था की गई है, चाय पान करके सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कर चले हम पिता जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो घूमे नहाती नहीं आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और एक अंतिम पंक्ति जो है वो सबके लिए है, हम सबको क्या करना है हमारे देश के लिए। ये बात केवल अपने यहाँ तक की नहीं है, हमारे पूरे देश तक की है। खेच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न दामन कोई, तोड़ दो हाथ कर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम भी लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की चिट्ठी न कोई संदेश ना जाने कौन सा दे जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश ना जाने कौन सा दे जहां तुम चले गए जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही गम है उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए। जय हिंद जय भारत। मैं सभी की आंखों को नम कर दिया अपनी इस श्रद्धांजलि गीतों के साथ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अब हम सभी 2 मिनट का मौन रखकर परम श्रद्धेय नंदकिशोर जी भार्गव को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कृपया सावधानी मुद्रा में सभी खड़े हैं।